लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन सब गाइए। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं सब गाइए। बन के, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। नित नित तेरा दर्शन होवे, नित नित तेरा दर्शन होवे, हर पल तेरा सुमिरन होवे, हर पल तेरा सुमिरन होवे, हरि हर पल आठों याम, रुके ना मन रोके से हरि हर दिन आठों याम, रुके ना मन रोके से। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। सुदामा जी महाराज भगवान के साथ गए अंतःपुर में। अंतःपुर में गए महाराज, भगवान अंतःपुर में लेकर के पहुंचे और सुदामा जी को अपने सिंहासन पर विराजमान किया। माताओं, ये कथा तुम्हारी समझ में मुझे लगता है समय ज्यादा होने के कारण आपका मन कथा में नहीं है। एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। सुदामा जी भगवान के यहां पहुंचे। भगवान ने सुदामा जी को वो स्थान दिया जहां स्वयं भगवान बैठते हैं। इस कथा का मतलब क्या है, भाव क्या है? जीव जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो भगवान अपनी आसन को उस भक्त को प्रदान कर देता है जो भगवान का आसन है। जीव प्रयास करे, ठाकुर जी के भजन से सब कुछ संभव है। ध्रुव जी को भगवान का लोक मिला कि नहीं मिला? बोलो हाँ जी या ना जी बोलो। ध्रुव जी को भगवान का लोक मिला था ना, विष्णु लोक जो है ध्रुव लोक हो गया कि नहीं हो गया? आज सुदामा जी गद्दी पर विराजमान है, लेकिन सुदामा की पूजा नहीं है ये। बोलो किसकी पूजा है? सुदामा के श्रेष्ठ कर्म की पूजा है। भगवान कहते हैं जो श्रेष्ठ कर्म करता है, जो श्रेष्ठ कर्म करता है उस व्यक्ति को मैं नीचे से उठा करके अपने आसन पर विराजमान कर देता हूं। भगवान कर्म से प्रसन्न है। सुदामा जी के बहुत स्वागत किया सबने। भगवान सुदामा जी के लिए रुक्मणी से जल मंगवाया। महापुरुष लिखते हैं, रुक्मणी जल भर लाओ, हमारे मित्र आए हैं, सुदामा विप्र आए हैं। रुक्मणी जल भर लाओ, हमारे मित्र आए हैं, सुदामा विप्र आए हैं। लगी थी आस सदियों से, हुए हैं आज वो दर्शन। लगी थी आस सदियों से, हुए हैं आज वो दर्शन। निभाने अपने वादे को हमारे मित्र आए हैं, सुदामा विप्र आए हैं। निभाने
अपने वादे को हमारे मित्र आए हैं, सुधामा देव आए हैं। बड़ी जल भर लाओ हमारे मित्र आए हैं, सुदामा देव आए हैं। रुक्मिणी जी से भगवान ने आदेश किया और रुक्मिणी जल लेने के लिए गई, लेकिन भगवान चरणों में बैठे थे। भगवान ने जब सुदामा के चरणों में हाथ डाला तो देखा लाखों कांटे सुदामा के पैरों में लगे हुए हैं। इतना दर्द होगा, असहाय दर्द होगा, लेकिन सुदामा कृष्ण के दर्शन की लालसा में सारा दर्द भूल चुका है, सारा दर्द भूल चुका है। भगवान ने सुदामा के चरणों में जो हाथ दिया, आंखों में से अश्रुपात होने लगा। क्यों? मित्र के दुख को समझना बहुत बड़ी बात है। अपने दुख को कम मानिए और मित्र के दुख को तो पर्वत के समान मानिए। जो मित्र के दुख में दुखी ना हो उसे तो पातक लगता है। भगवान कृष्ण के आंखों में से आंसू बहने लगे। वो ईश्वर, जगत नियंता, जगत आधार, निराकार परमात्मा आज साकार रूप में रो रहा है। देखो, उससे ज्यादा तुम्हारा हितैषी कौन हो सकता है? और रो पड़े। ऐसे बिहाल बिमायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतन किते दीन खोए। ऐसे बिहाल बिमायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा